IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो यहाँ पे जो एसओ की पोस्ट आती है हर साल, तो उसकी वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी को पता होगा। 2022 से 2023 की जो ज्वाइनिंग होने वाली है। यहाँ पे देखिए 6 तरह की पोस्ट है, और 6 तरह की पोस्ट में हम सीरियल नंबर 3 पे जो राजभाषा अधिकारी स्केल 1 है उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपको अंडरलाइन मिलती है, जो भी लाइन बिलोइंग से, तो वो समझ लेना आप, इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको अगर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो इसका नोटिफिकेशन आपको एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा। आगे देखिए जानते हैं, who will qualify in online pre-examination and shortlisted will have to appear for online main examination। यानी कि अगर आप प्री में क्वालिफाई होते हो तो मेन आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए क्वालिफाई होते हो, वो भी आपका ऑनलाइन होने वाला है। और जो मेन में क्वालिफाई होता है उसका सिलेक्शन होगा कॉमन इंटरव्यू में। यानी कि 3 स्टेज यहाँ पे टोटल है, तो तीनों में आपको क्वालिफाई करना होगा, जो भी इनकी कट ऑफ लगती है उस पर, उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे जानते हैं, देखिए पार्टिसिपेंट जो भी बैंक्स हैं इनके, तो किन किन बैंक की यहाँ पे वैकेंसी आती हैं, यहाँ पे उनका सभी का ब्यौरा दिया गया है। बाकी किस बैंक की ओर से कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए है वो भी हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कवर कर लेते हैं, देखिए टेंटेटिव शेड्यूल जो इन्होंने बताई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स। यानी किसी का फाइनल सबमिट होता है, तो अगर वो चेंज करना चाहता है, कुछ भी एडिट करना चाहता है, मॉडिफाई करना चाहता है, तो भी कर सकता है। तो इन सभी की आज से अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं, यानी 3 नवंबर से 23 नवंबर तक ये अप्लाई होने वाले हैं, लगभग 20-21 दिन का जो टाइम है। आगे पेमेंट जो भी होगी इनकी ऑनलाइन होगी, वो भी उसकी भी लास्ट डेट 23 तारीख है, यानी कि 23 नवंबर। और कॉल लेटर आपके आने वाले दिसंबर में। और जो प्री एग्ज़ाम है उसकी शेड्यूल यहाँ पे 26/12/2021, यानी अगले महीने 26 तारीख को होने वाला है। और उसका रिजल्ट आ जाएगा आपका जनवरी में, और दूसरे पेपर के जो कॉल लेटर आने वाले वो भी जनवरी 2022 में आने वाले हैं। और जो यहाँ पे मेंस की डेट दी गई है वो है 30 जनवरी 2022। इसके बाद में रिजल्ट भी आपका फरवरी में आ जाएगा 2022 में। और कॉल लेटर जो इंटरव्यू के लिए आएंगे वो भी फरवरी में आने वाले हैं। और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू लगभग मार्च में होने वाला है, लेकिन फरवरी में भी हो सकता है अगर जल्दी सब कुछ हो जाता है तो। बाकी इसका 8-10 दिन का जो गैप देते हैं हर एक स्टेज में, यानी कि रिजल्ट आता है फिर उसके बाद में कॉल लेटर आता है, और यानी कि जो भी कुछ होता है फटाफट हो जाता है। तो इंटरव्यू आपका फरवरी मार्च में होने के बाद आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट मिलेगी अप्रैल 2022, यानी कि अप्रैल मई में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए क्या है, ओरिजिनल एंड ए फोटोकॉपी इन सपोर्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड एलिजिबिलिटी पर्टेनिंग टू कैटेगरी, नेशनलिटी, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एटसेट्रा एज इंडिकेटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये सब ले जाना पड़ेगा, और आपको ओरिजिनल भी होना चाहिए, साथ में इनकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। प्लीज़ नोट दैट नो चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी परमिटेड एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। यानी कि रजिस्ट्रेशन में आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करते हो उसमें बाद में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, एसएससी में जितने सारे एग्जाम होते हैं, मान लो आप एससी के कैंडिडेट हो और आप एससी जो आपका सर्टिफिकेट किसी भी कास्ट, कोई भी कास्ट आप मान सकते हो जो भी रिजर्व है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो अगर आप उसका सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड नहीं कर पाते हो तो आपको जनरल कैंडिडेट मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप एक कैटेगरी में हो और उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट नहीं ला पाते आप किसी भी कारण से, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, एज के बारे में जानते हैं। तो एज देखिए आपकी 1/11/2021, यानी कि 1 नवंबर 2021 तक 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि 2/11/1991 से 1/11/2001 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट क्लियर होना चाहिए कब, 23/11/2021 तक। और यहाँ पे देखिए राजभाषा अधिकारी के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है। तो मिनिमम मैक्सिमम आपको एज पता ही चल गई है। यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि एमए हिंदी होनी चाहिए, प्लस में ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो, चाहे इलेक्टिव हो चाहे कंपलसरी हो, कुछ भी हो। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी एमए हिंदी नहीं है तो आपके पास एमए संस्कृत में होनी चाहिए विद, अगर संस्कृत में आपके पास मास्टर डिग्री है तो ग्रेजुएशन लेवल पर इंग्लिश और हिंदी आपके दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए। लेकिन अगर एमए हिंदी में है तो आपके पास केवल इंग्लिश सब्जेक्ट ग्रेजुएशन पर होना चाहिए। आगे देखते हैं, कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस लैंग्वेज, शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द हाई स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूट। यानी कि साथ साथ ये जो आपको ऊपर क्वालिफिकेशन बताई गई है, इनके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो, चाहे आपने स्कूल में पढ़ा हो या फिर कॉलेज में पढ़ा हो। हालांकि हमारे यहाँ पे हरियाणा में आपको बता देते हैं, यहाँ पे स्कूल में पढ़ाया जाता है 12th पे, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इसने कंप्यूटर पढ़ा था, बेसिक जो भी था,
और कॉलेज में भी एक सब्जेक्ट होता है, किसी भी सेम में आता है वो, तो आपके पास ये भी होना चाहिए। आगे चलते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट। तो जितना भी रिलैक्सेशन सभी को मिलता है उतना ही है। SC ST को 5 साल की छूट है, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर OBC को 3 साल की छूट है, PWBD कैंडिडेट को 10 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट है, और जो 1984 में राइट्स हुए थे उनको भी 5 साल की छूट है, तो अगर उनमें किसी को कोई हानि हुई है तो। आगे है नंबर 3 पे, कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट नेसेसरी सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल कॉपीज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड एट any subsequent stage of the recruitment process as required by IBPS particular banks। तो आप अगर किसी कैटेगरी से हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, और भी कोई मुख्य बिंदु है, हम केवल मेन जो आप उनके पॉइंट्स हैं वो ही कवर करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, प्री में आपका क्या आएगा। प्री में आपकी 3 स्टेज होती है, यानी कि 3 आपके सेक्शन होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। तो आपकी जो जनरल अवेयरनेस आएगी वो बैंक से रिलेटेड आएगी। तो यहाँ पे देखिए, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन का 1 अंक होगा। आगे रीजनिंग है, रीजनिंग का 50 के 50 होंगे, और जनरल अवेयरनेस जो है जो बैंक से जुड़ी आएगी उसका भी 50 क्वेश्चन होंगे और 50 ही अंक होने वाले हैं, यानी कि आपका जो पेपर है वो 25 अंक का होगा। और इंग्लिश यहाँ पे 40 मिनट आपको मिलेंगे, इसके बाद रीजनिंग में भी 40 मिनट हैं, और जनरल अवेयरनेस है इसमें भी 40 मिनट हैं, तो 40 मिनट मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे का पेपर है। हर सेक्शन के लिए अलग टाइम होता है। और आगे जब जानते हैं मेन जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो मेन एग्ज़ाम में देखिए आपके पास क्या होना चाहिए। यहाँ पे राजभाषा अधिकारी के लिए मेन एग्ज़ाम जो है वो जान लेते हैं एक बार। प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन आएंगे 45, और डिस्क्रिप्टिव आएंगे 2 क्वेश्चन। टोटल आपके मार्क्स जो हैं 60 हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम होगा इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और ड्यूरेशन इसकी 1 घंटा, यानी कि 30-30 मिनट हर सेक्शन को दिए जाएंगे। और इसकी जो कट ऑफ होती है वो सेक्शन वाइज होती है, हर सेक्शन में आपको जो भी इनका मिनिमम कट ऑफ लगाते हैं उसका क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, और एग्रीगेट करके भी कट ऑफ होती है, तो आपका दोनों में ही क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। आगे है जो भी आप, प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एज वेल एज ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपको प्री और मेंस में जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाने वही है, कॉल लेटर है और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, जिसमें आपका नेम जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरते हैं। और उसकी कॉपी पहले मंगाई थी लेकिन इस बार नहीं मंगाई है, तो आप कॉपी भी ले जाना। आगे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है। आगे चलते एग्जामिनेशन सेंटर, तो एनेक्सर 2 में इन्होंने अपने एग्जामिनेशन सेंटर दिए, कहाँ कहाँ पे इनके सेंटर्स हैं, लेकिन उनको चेंज भी कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं, या फिर कोई और सेंटर भी जोड़ सकते हैं। फिर है मार्क्स ऑब्टेंड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में और जो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे आपके केवल पेपर 2 जो आपका होगा, मेंस एग्जाम होगा, उसके मार्क्स काउंट होने वाले हैं। पेपर 1 आप एक तरह से क्वालिफाइंग मान सकते हैं। Total marks allotted for interview are 100. The minimum qualifying marks in interview will not be less than 40%, means 35% for SC ST OBC and PWBD candidate। बाकी अदर्स यानी कि जनरल और AWS के लिए 40% लेके आने बहुत ज़रूरी है। आगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका एक तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो सब कुछ आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरव्यू कॉल लेटर होगा, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा। तो ये जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं वो अभी से सेव करके रख लें। और फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होने वाला है, यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट हो सकती है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट, और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज इंडिकेटेड इन पॉइंट F ऑफ द एडवर्टीजमेंट बिलो। और इसके बाद मार्कशीट और सर्टिफिकेट फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड और यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन और बिफोर 23 नवंबर 2021 से। अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उनको इसका प्रूफ चाहिए कि यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कॉलेज या स्कूल की ओर से आपको आपका प्रूफ होना चाहिए कि इससे पहले इसका जो फाइनल रिजल्ट था वो डिक्लेयर हो चुका था। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट और भी सारे डॉक्यूमेंट हैं। अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, एक्स सर्विसमैन के लिए सर्विस और डिस्चार्ज बुक अलॉन्ग विद पेंशन पेमेंट ऑर्डर एंड डॉक्यूमेंटरी प्रूफ ऑफ रैंक लास्ट और प्रेजेंटली हेल्ड। अगर कोई कहीं पे वर्किंग है तो उसको NOC ले जाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बाकी अपने कैटेगरी के अनुसार आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। आगे कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू इफ़ शी फेल्स टू प्रोड्यूस द रिलीवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स एज मैंशनड बिलो। तो जो नीचे इन्होंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, अगर आप
प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी नहीं मानी जाएगी और आपको आपका जो कैंडिडेचर है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द, ये अथॉरिटी दी गई है SC ST OBC EWS और PWBD। अगर आपको अपने सर्टिफिकेट बनवाने तो आपको किन से यहाँ पे ये साइन करवाना होगा, तो यहाँ पे अथॉरिटी के नाम लिखे हुए हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC EWS PWBD कैटेगरीज हैव टू सबमिट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ इट एट द इन टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइम पे आपसे पूछा जाएगा ये सब जो भी कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। तो पहले आप प्री क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद मेंस करिए, उसके बाद में जो भी कुछ आता है वो आपको बाद में पता ही चल जाएगा, कॉल लेटर में सब कुछ लिखा आता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है तो किस तरह से होगी उसका भी यहाँ पे प्रोसेस दिया है। और जो आपके एग्ज़ाम होंगे सोशल डिस्टेंसिंग मोड से होंगे, मास्क वगैरह लेके जाना है, ग्लोव्स है और वाटर बोतल है अपनी लेके जानी, सैनिटाइजर है, सिंपल पेन है, एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, कॉल लेटर, ID और फोटो कॉपी वगैरह, कॉपी नहीं कॉपी। इसके बाद चलते हैं हाउ टू अप्लाई। अगर किसी को अप्लाई करना नहीं आता है तो किस तरह से किस फॉर्मेट में क्या कुछ अपलोड करना है, कैसे अप्लाई करना है वो आप कर सकते हैं। 23 नवंबर 2021 एक बार फिर आपको बताते हैं लास्ट डेट होने वाली है। और आगे चलते हैं। इसके लिए देखिए बहुत ज़रूरी जो चीज़ है, 850 रुपये फ़ीस है सभी के लिए, किसको छोड़कर SC ST PWBD कैंडिडेट को छोड़कर, OBC EWS और जनरल के लिए, चाहे महिला है चाहे पुरुष है सभी के लिए इतनी फ़ीस है। और ऑनलाइन ये डिडक्ट होने वाली है आपकी, और इसकी भी लास्ट डेट 23 तारीख है। तो फीस का आप ध्यान रखिए। और मोड ऑफ पेमेंट बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। अगर आप किसी ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप ऐसा नहीं करते। अगर आप एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका जो लास्ट रजिस्ट्रेशन है वो माना जाएगा। और लास्ट आपने जो पोस्ट, मान लीजिए आप 3 फॉर्म्स भरते हैं यहाँ पे, तो तीसरा जो फॉर्म आपका होगा लास्ट वाला वो काउंट होगा, बाकी के 2 नहीं होने वाले। यानी कि एक कैंडिडेट केवल एक पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आगे है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको स्कैन करना है। और इसके बाद द हैंड रिटन डिक्लेरेशन हैज़ टू बी इन द कैंडिडेट्स हैंड राइटिंग एंड इन इंग्लिश ओनली एंड शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर्स। तो आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन करनी है वो वहाँ पे जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे लिखा आएगा कि आपको ऐसे ऐसे लिख के एक ब्लैंक पेपर पे और सेल्फ डिक्लेरेशन करनी है। तो ना तो आपकी कैपिटल लेटर होनी चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी केवल होनी चाहिए, हिंदी में भी नहीं लिखना है, और आपकी अपनी राइटिंग में होना चाहिए, क्योंकि बाद में मैच करते हैं, अगर मैच नहीं हुई तो दिक्कत होने वाली है। आगे चलते हैं। कैंडिडेट्स हु कैनॉट राइट, जो लिख नहीं सकते, मे गेट द टेक्स्ट ऑफ डिक्लेरेशन टाइप्ड एंड पुट देयर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो जो लिख नहीं सकते, जो साइन नहीं कर सकते, उनको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है और अपना जो डिक्लेरेशन है वो टाइप करा सकते हैं। आगे है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। देखिए, जो आपको बैंक की प्रेफरेंस भरनी है वो अभी भरनी है, तो अभी से आप एक बार देख लें कि कौन सा बैंक ठीक है, कौन सा भाग तो नहीं जाएगा, छोड़ तो नहीं जाएगा, या फिर किसी पे कर्जा तो नहीं है। तो आपको बैंक की हालातों को देख के आपको प्रेफरेंस देनी है। बाद में आपका जो ऑप्शन फॉर्म वगैरह आते हैं वो बाद में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आगे फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। तो एग्जामिनेशन सेंटर में क्या कुछ अलाउड नहीं है ये आप देख सकते हैं, एक बार इस पर लुक दे सकते हैं। और अनफेयर मीन्स पे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है, तो आपको कुछ ऐसा करना नहीं है एग्ज़ाम सेंटर में, या फिर कॉपी में कुछ ऐसा नहीं लिखना, आप एक बार इस पर पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट अगर है तो यहाँ पे डिस्क्लेमर इन्होंने दिया है, तो बस यही है इनका मेन। तो आगे देखिए वैकेंसी, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन सी कहाँ पे वैकेंसी। तो वैकेंसी इस बार बहुत ज़्यादा है पहले की अपेक्षा। पहले काफ़ी कम आती थी, 25-50 ऐसी कुछ, लेकिन इस बार 84 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज जाने तो जनरल की 47, EWS की 10 और OBC की 15, ST की 3 और SC की 9। बैंक वाइज भी आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके। आगे चलते हैं। बाकी वैकेंसी घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, ज़्यादातर चांसेस होते हैं बढ़ने के, तो घटती तो कभी कभी है जब किस्मत ज़्यादा ही उल्टी हो। तो एग्जामिनेशन सेंटर की यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दी है, तो आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट में, आपकी सिटी में, आपके जो जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आपका नज़दीक पड़ता है, कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर हैं। आगे इन्होंने और भी फॉर्मेट दिए हुए हैं, और नीचे आपको मिलेंगे सर्टिफिकेट्स। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है कोविड-19 का, बुखार तो नहीं है, फीवर तो नहीं है, सोर थ्रोट जो भी है आपका, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या फिर बॉडी एक। आगे देखिए, अब यहाँ पे आते हैं आपके सर्टिफिकेट्स। जैसे कि सर्टिफिकेट है ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है और ST के लिए है। आगे फिर OBC का आता है। तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है सेंटर का तो आप इनको प्रिंट आउट करके और
जो भी इन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वहाँ पे ऊपर दी है, तो उनके किसी एक अधिकारी से आप यहाँ पे साइन करा सकते हैं। इसको AWS का है। तो ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिटेल्स हैं, जानकारियाँ हैं, वो आपको दी गई हैं। बाकी आप इसको एक बार डाउनलोड ज़रूर करें, और आप किसी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं।